जी हाँ छात्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा आपका 10वीं विषय देखिए आपका साइंस यानी विज्ञान के 3 नंबर का पूरा पेपर और इसका देखिए पूरा आपका सॉल्यूशन हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो देखिए आपका जो पहला पेपर है यहाँ पे साइंस का आएगा। 23 आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे विज्ञान के पहले पेपर में गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अब सही विकल्प के आपके देखिए कितने हैं, आपके 6 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर देखिए आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूँ तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको आ नंबर इसमें आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एथेन से कितने आपके सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, तो आपका 6, 7, 8 है फिर देखिए आपका 9। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एथेन होता है इसमें आपके सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। मादा लैंगिक अंगों का विकास तीसरा क्वेश्चन दिया है, मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और आपका देखिए थायरॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो तीसरे का आंसर आपका जो है यहाँ पे एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आप राइट आंसर जो इसमें सा नंबर लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए तभी आप पूरे नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे 22 जोड़ी, 20 जोड़ी, 23 जोड़ी, आपके देखिए 18 जोड़ी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मनुष्य के आपके जो शरीर में है यहाँ पे 23 जोड़ी यानी आपके टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा वो आपका पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने वाले का क्या आपका उपयोग होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, देखिए आपका अवतल लेंस। तो देखिए अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होता है देखिए इसमें आपका जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम हमेशा अवतल दर्पण और देखिए लेंस दोनों में फ़र्क है, उल्टा कार्य करते हैं। अवतल लेंस यहाँ पे देखिए क्या करता है, केंद्रित करता है, जबकि लेंस में क्या होता है, लेंस में उत्तल लेंस केंद्रित करता है और दर्पण में अवतल दर्पण करता है। तो ये आपको फैक्ट याद करके रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए आपको इसमें किलोवाट दिया है, एम्पियर दिया है, ओम दिया है, वोल्ट दिया है। तो विद्युत धारा का आपका यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो हैं यहाँ पर देख लीजिए पूरे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिए गए हैं, बस आपको आंसर यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। आपका इसमें तृतीय स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 6 नंबर के। इसमें आपको जो पूछा गया है, लिटमस विलियन को डैश डैश पौधे से निकाला जाता है। अब देखिए किससे निकाला जाता है, आपका लाइकेन। ठीक है, आंसर आपको क्या करना है, लाइकेन करना है। मैं आपको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप इसे सुनिए और कॉपी पे चाहो तो लिख लो, है ना। इसके आंसर अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा देखिए, लोहे के साथ निकिल व क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो लोहे के साथ जब हम निकिल और क्रोमियम को मिलाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, सुनते जाइए, आंसर भी आपको हम दिखा देंगे। तीसरा देखिए, सभी एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह का सूत्र डैश डैश होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपका CHO होता है, क्या होता है, CHO। ये देखिए आपका समूह होता है। ठीक है, पादपों में वृद्धि का संदमन डैश डैश हार्मोन के द्वारा होता है। तो आपको लिखना है एब्सिसिस अम्ल होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, मेंडल के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल कौन से आपका देखिए इसमें गुण आता है। तो आपका प्रभावी, ठीक है, आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। विभवांतर को मापने के लिए डैश डैश यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आपका वोल्ट मीटर करते हैं। चलिए आपको हम इनके आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा इन सभी के आंसर। ठीक है, ये देखिए आपका पहले का आंसर आपका लाइकेन हो गया, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील हो गया, तीसरे का आंसर आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको CHO। ठीक है, और इसमें चौथे का एब्सिसिस अम्ल, पाँचवें का आपको देखिए आपको प्रभावी लक्षण हो जाएगा, छठवें का आंसर आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आपको। अब इसके बाद जो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए इसमें आपको ये पूरा आपको फिल इन द ब्लैंक वाली इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, तो आप अच्छे से देख लो एक बार।
और इनका स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तीसरा, इसमें सत्य और असत्य लगाना है आपको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें पूछा गया है अवक्षेपण अपक्रिया से अभिलेप लवण प्राप्त होता है, क्या आपका सत्य है या फिर आपका सत्य है? तो आपको देखिए बिल्कुल आपको इसमें सत्य करना है। विद्युत अपघटन से एनोड पर ऋण आयनों में एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं। तो अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो दूसरे वाला देखिए इसमें यहाँ पे एनोडीकरण आपका देखिए इसमें नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें असत्य करना है, यानी आपको मैं गुणक चिन्ह कर देता हूँ। तीसरा देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्या? तो देखिए आपको जो है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन देने की जो क्षमता होती है उसको उत्प्रेरक आपका नहीं बोला जाता है, इसलिए आपको ये भी आपको असत्य करना है। चौथा देखिए उत्तल दर्पण से क्या आपका सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए आपका बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए अगला, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का आपका उपयोग किया जाता है, तो आपका जो पाँचवा होगा इसमें आपको देखिए आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है। और छठा, प्रत्येक आहार श्रृंखला को प्रारंभ उपभोक्ता से क्या आपका होता है, तो छठवें का आपको जो आंसर होगा आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इंग्लिश वाले छात्र यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला आपको जो देखने को मिलेगा सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, अभी हमको एक साथ आंसर दिखा दूंगा। पहले आप यहाँ पे देखिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। 6 नंबर के कॉलम आ से देखिए कॉलम ब में आपको मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए एमाइलेज दिया है, एमाइलेज आपका कहाँ पाया जाता है, देखिए करता क्या है आपका, तो एमाइलेज आपका जो करता है ये करता है कार्बोहाइड्रेट का देखिए आपका यहाँ पे पाचन, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है। इंसुलिन क्या है भाई, आपका अग्नाशय में पाए जाने वाला क्या है, हमारा एक हार्मोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो आपको देखिए आपको ये ब्रसड़ से आपको निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जो अगला पूछा गया है पेप्सिन, तो पेप्सिन देखिए आपको क्या होगा, तो पेप्सिन को आपको क्या मिलाना है, पेप्सिन को मिलाना है आपका ये करता है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। देखिए सभी का आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक बार फिर से लगा देता हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ये रहा। द्विखंडन कौन करता है, तो द्विखंडन आपको करता है देखिए आपको इसमें अमीबा करता है, ठीक है। और मुकुलन कौन करता है, तो मुकुलन करता है आपका हाइड्रा। तो इस प्रकार देखिए आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपका जो छूट गया है वो इसलिए छूटा क्योंकि इधर आपका एक अधिक ऑप्शन दिया था, तो ये आपके सभी आंसर मैंने मिला दिए हैं, स्क्रीनशॉट कर लो इनके। अब चलते हैं आपका देखिए इसमें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5 बात है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इसमें आपको जो है 6 नंबर के पूछे गए, देखिए ऐसे यौगिक का नाम और सूत्र लिखिए जिनमें क्रिस्टलीकरण के जल के आपके 2 अणु होते हैं। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होंगे और आपका जिप्सम होगा। अभी मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। एक्वा रेजिया क्या है, तो एक्वा रेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब आपके 3:1 में होते हैं उसे कहते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। इनका आपका मिश्रण होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया अगला तीसरा, इसमें आपका पूछा गया है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H आपका 12 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यह आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्या दिया, हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का आपको नाम पूछा गया है, ठीक है। तो श्वसन वर्णक की अगर मैं नाम की बात करूं, चलिए अगला देखिए क्या दिया है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक की बात कर रहा है। तो श्वसन वर्णक आपका देखिए इसमें क्या होता है, हमारा वो होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/F, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये आपका होता है क्या होता है, यहाँ पे प्लस में होता है, ठीक है। तो आपको ये प्लस में होता है दर्पण सूत्र और माइनस में होता है आपका लेंस सूत्र होता है। तो ये करना है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप जानते हैं कहाँ पे होता है, रेटिना पर होता है। चलिए आपको इनके सभी के 5वां तक का आंसर आपको मैं एक साथ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको आंसर जो है मैंने यहाँ पे दूसरे तक का आंसर दे दिया है इनका आंसर। अब आपको आगे के अगर आप आंसर चाहते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन का आंसर, तो देखिए आपको ये पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य और छठे का सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका, देखिए ये सही जोड़ी का आंसर मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत है नहीं। आपको देखना है एक वाक्य में उत्तर को, तो इनका आंसर देखिए मैंने बता दिया था आपको, ये पहले का आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका ये देखिए आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे ये दूसरे का आंसर पूरा, और इसके बाद आपका ये तीसरे का आंसर साइक्लोहेक्सेन का सूत्र, चौथे का आंसर आपका हीमोग्लोबिन, 5वें का आंसर देखिए आपको ये रहा दर्पण सूत्र, और छठे का आंसर आपका रेटिना, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जो देखने को मिलेगा अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 से, ठीक है। आपके चलिए आगे के आंसर हम आपको दिखाते हैं।
सबसे पहले देखिए क्या दिया गया इसमें, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, 2 नंबर क्वेश्चन। और इसमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, आपको ये बताना है। 7वें क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक साथ आंसर देखेंगे। इसमें पूछा गया है बेकिंग सोडा और धोने का सोडा का सूत्र लिखिए, कोई आपको 2 अंतर करना है। साथ में देखिए क्लोर और देखिए आपको यहाँ पे क्षार अपक्रिया पूछा गया है। और 8वें क्वेश्चन देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। साथ में आपका अथवा का देखिए आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक को आपको उदाहरण सहित 2 अंतर बताना है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। 9वां क्वेश्चन का आंसर। और अथवा में देखिए आपको इसमें ब्रोमोपेंटेन और आपका प्रोपेनोइक अम्ल आपको ये पूछा गया है। 10वां आपको जलीय जीवों में स्थलीय जीवों के श्वसन क्रिया में कोई आपको 2 अंतर बताने हैं। हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का वहन किन किन नलिकाओं में द्वारा होता है, इनमें रक्त वहन की दिशा की आपको बतानी है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 11वां, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र और प्रतिवर्ती क्रिया की मेरुरज्जु में क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन बताना है। तो चलिए हम पहले 11 तक का आंसर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए आपको आंसर जो देखने को मिलेगा ये रहा आपका आंसर। पहले 6वें का देखिए रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, तो आपको पूरा आंसर, वह अपक्रिया जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, इसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। इसके बाद देखो उदाहरण आप लिखना चाहो तो आप लिख देना, जिंक के साथ आप कॉपर सल्फेट मिला दोगे तो आपको जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा, ये होता है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन का हो जाएगा। अथवा देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कि भाई रासायनिक समीकरण का संतुलन किसे कहते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें संतुलन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पूरा कर दीजिएगा, यह आपको आंसर मिल जाएगा। 7वां देखिए बेकिंग सोडा और धोने का सोडे का सूत्र, तो बेकिंग सोडा देखिए आपको इसमें देखिए धोने के सोडा में आपको Na2 सब कुछ सेम होता है, H के जगह में आपको जो है आपका 2 आ जाता है, यानी कि आपका Na2 हो जाते हैं। इसमें आपका H एक्स्ट्रा था तो आपको इसमें ये कर देना है, बाकी आपको देखिए 10H2O आपको ये हो जाएगा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इसमें जो है अंतर चाहो तो आपको ये दिया गया है अंतर, आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका क्लोर क्षार अपक्रिया क्या है, तो जब देखिए जब जलीय सोडियम क्लोराइड का विघटन विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्लोरीन गैस और आपका हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपको ये हो गया। इसके बाद देखो आपको जो अगला मिलेगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो इसमें देखिए वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका उदाहरण दिया गया है। अगला देखिए आप क्या यहाँ पे दिया गया है, आयनिक यौगिक में यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये देखिए आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर की बात कर रहा है, तो आपको पूरे अंतर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 का आंसर हो गया, ये पूरा आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद 9 का आपका अथवा समजातीय श्रेणी क्या है, तो जीवों को वह समूह जिनमें गुणसूत्र और आनुवांशिक समानता होती है आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ये आप कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए आपका जो है ब्रोमोपेंटेन लिखा है, प्रोपेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपको आंसर जो है इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जलीय जीव और आपका स्थलीय जीव में आपको अंतर पूछा गया है, तो इसमें आप देखिए कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जलीय जीव देखिए इसमें श्वसन अंग गिल्स होता है, स्थलीय जीव में फेफड़े होते हैं, ठीक है। माध्यम आता है पानी में घुला ऑक्सीजन यूज करते हैं, जैसे मछली क्या करती हैं, पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको यूज करते हैं, और ये हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, स्थलीय जीव करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आप पूरा कर लीजिएगा इनको। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन 11वां, तंत्रिका कोशिका का आपको देखिए नामांकित चित्र करना है। देखिए तो आपको जो है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको इस प्रकार बनाना है। यहाँ पे केंद्रक और आपका देखिए द्रुमिका, माइलिन शीथ, तंत्रिका का आपका अंतिम सिरा और कोशिका कहाँ है, ये देखिए पूरा आप चित्र कर लीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चाहो तो आप इसका अथवा का प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु की भूमिका भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको उसका भी आंसर दिखा देते हैं। तो अथवा का अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु की भूमिका। आप इसे जितना चाहें अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मुख्य आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहला पॉइंट संचार केंद्र, यानी ये देखिए यहाँ पे संचार का कार्य करता है, इसके साथ आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। तीसरा आप चाहो तो उसमें लिख देना केंद्रीय तंत्र का हिस्सा, आप इतना सा कर दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको इनका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन आपका जो 12वां दिया है, आप अपने घर में गुलाब के नए पौधे उगाने के लिए जनन विधि का आपका यहाँ पे उपयोग कीजिए, और इसके देखिए अथवा का क्वेश्चन पूछा गया परागण की क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है ये क्वेश्चन। साथ में देखिए मानव में होने वाली संतान नर होगी या फिर मादा, इसका निर्धारण करने वाले आपको इसका आरेख बनाना है। साथ में अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं,
उदाहरण की सहायता से आपको देखिए इसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 में आपको जो पूछा गया है गुलाब के नए पौधे उगाने की विधि, तो आपको देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, आपका यहाँ पे देखिए स्टेम कटिंग की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। सबसे पहले देखिए स्वस्थ टहनी लें, है ना, और इसके बाद निचले पत्ते हटा दें, कटिंग को नम मिट्टी और कंपोस्ट में लगाएं। इसके साथ देखिए कुछ हफ्तों में जड़ें निकलती हैं, आपको देखिए पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अथवा का जो दिया गया है उसमें आपका परागण वाला क्वेश्चन दिया गया है ना, तो आपको देखिए ये आपका परागण का आपको मिल जाएगा, परागण और आपका निषेचन। तो इसमें देखिए परागण स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, निषेचन शुक्राणु और अंडाणु से जाइगोट बनाते हैं, और आपको ये उत्तर अथवा लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13, मानव में आपका जो संतान होता है इसका आपको बताना है कैसे आपका यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो जब देखिए माँ में कौन सा गुणसूत्र होता है, XX होता है, देखिए समझिए बात को, XX होता है, और पिता में कौन सा होता है, यहाँ पे होता है XY। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, जब आपका इसमें X पिता के देखिए माँ का X पिता के X से मिलेगा तो यहाँ पे पुत्री जन्म लेगी, और इसी प्रकार माँ का X पिता के Y से यहाँ पे मिलेगा तो क्या होगा, संतान यहाँ पे पुत्र पैदा होगा। तो आपको इस प्रकार से देखिए इसका आंसर करना था। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे ये देखिए आपको पूरा दिया गया है इसमें, और उसके देखिए अथवा का जो आंसर दिया गया है इसमें आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है। चलिए, इसमें आपको देखिए वैकल्पिक यानी आपका अथवा का आपका आनुवांशिक लक्षण की बात किया हुआ है, तो आपको देखिए ये आंसर कर लेना है। और इसके बाद पहले हम पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 14 देखिए किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका 32 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, अवतल लेंस की क्षमता को आपको परिभाषित करना है, 15वां नेत्र लेंस की उस क्षमता को लिखिए जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आपका एक उदाहरण आपको लिखना है। साथ में देखिए आपके घर में विद्युत उपलब्ध कराने वाली विद्युत तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और 2 ओम 3 ओम और आपका 6 ओम 3 प्रतिरोधकों को आपको किस प्रकार संयोजित करेंगे, इसका आपका कुल प्रतिरोध आपका 4 ओम हो जाए। ठीक है, 17वां देखिए पर्यावरण में आपके सभी जीव एक दूसरे से पारस्परिक संबंध क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन। कचरा प्रबंधन प्रणाली में जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण को शब्दों की आपको व्याख्या कीजिए। साथ में देखिए आपका 18वां, आपके पास 2 बिलियन A और B है, तो इसका देखिए आपका pH मान 2 दिया है, तो बिलियन का आपका इसका pH मान को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, साथ में देखिए आपको यहाँ पे ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका 18वां पूरा। 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको नामांकित चित्र का प्रत्येक भाग का आपको कार्य लिखना है। ठीक है, साथ में देखिए आपको ऋतुस्राव क्या है, इसमें केवल मादा में ही आपका क्यों होता है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ देखेंगे। क्वेश्चन आपका देखिए आपका 20वां है, 21वां आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें रासायनिक क्रिया पूछा गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखिए समीकरण आपको लिखना है, प्रत्येक क्रिया का आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको संतुलित करना है। साथ में देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको 22वां देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको पहचान कर रक्त परिवहन के पथ को स्पष्ट करते हृदय की क्रियाविधि लिखनी है। और इसके साथ देखिए आपका 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है। 23वां आपको देखिए आपको न्यूमेरिकल दिया है, इसमें इसका आपको प्रतिबिंब की स्थिति ये आपको सभी कुछ आपको यहाँ पे याद करना है। साथ में देखिए आपके यहाँ पे निम्न कथनों को स्पष्ट करिए। एक समतल दर्पण पर उत्पन्न आवर्धन क्षमता इतना है, हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इसमें आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे जो है इसमें हम देखते हैं।